हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? वैसे मैं तो बहुत मज़े में हूँ और कल मेरी डीएफ का वीडियो सुन के, मेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल डिवाइन फेमिनिन का वीडियो सुन के मैं और भी ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ। कहते हैं ना कि यू ऑलवेज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप जैसे होते हो आप वैसे ही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। और ये बिल्कुल सच है। जैसे जितना ही हमारा ये चैनल डिवाइनली गाइडेड है उतने ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी सोल फैमिली है। तो बताइए, मुझे प्राउड तो फील होना ही चाहिए। So I'm very happy. I'm paying gratitude to universe. I'm paying gratitude once again, gratitude to divine feminine कि इतना अच्छा उन्होंने जानकारी कल हमारी सोल फैमिली को दी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है दोस्तों। इसी पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, जैसे कि मेरी डिवाइन फेमिनिन ने लास्ट में कहा था, एक पिक डाली थी जो आप सामने देख रहे हो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उनके आदेश अनुसार मैंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया। लेकिन उसके बाद मैंने क्या सोचा, मैं आपको ये पहले बताना चाहती हूँ। मैं बहुत ध्यान से देख रही थी इस पिक को, तो मुझे कुछ ऐसा फील हुआ, ऐसा लगा जैसे कि हम सब लोग डिवाइन मैस्कुलिन हैं और भगवान हमको चेज करते रहते हैं। ये मेरी सिर्फ एक फीलिंग्स है। ओके, मीन्स भगवान हमेशा चाहता है कि आप हमें प्यार करो, आप हमें प्यार करो, ठीक है। लेकिन हम लोग भगवान से भागते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे डीएम हमसे भागते हैं। हम 24 आवर्स अपने डीएम के बारे में सोचते रहते हैं। हमारे हेड में हमारा डीएम रहता है, हम उनसे कितना प्यार करते हैं। उनका एक मैसेज आ जाए तो हम दुनिया के सारे काम छोड़ के बस खुशी के मारे चहकने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। और यही हाल हमारे भगवान का है। वो हर पल ये सोचता रहता है कि काश मेरे बच्चे जो मुझे छोड़ के अर्थ प्लैनेट में गए हैं कहीं मुझे भूल ना जाए। और वो हर वक्त हम लोगों के साथ रहते हैं, वो हर वक्त हमको महसूस करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि हम वहाँ जाके भी उनको भूलें ना, ठीक है। और हम लोग भूल जाते हैं, हम मोह माया में फंस जाते हैं और हम डीएम को चेज़ कर रहे हैं, या डीएम नहीं मिला तो बॉयफ्रेंड को चेज़ कर रहे हैं। चलो यार, डीएम तो सुन नहीं रहा, चलो मूव ऑन। और इस अर्थ प्लैनेट के इल्यूजन में फंस जाते हैं, जैसे कि हमारी कल डिवाइन फेमिनिन ने बताया, इल्यूजन, यस, जो टेम्पररी है वो इल्यूजन है, फंस जाते हैं। अब आपको पता है, आपका भगवान आपको हर पल चेज करता रहता है और आप लोग अपने भगवान से रन करते रहते हो। जब भी काउंसलिंग आती है हर कोई डीएम के बारे में पूछता है, कोई भगवान के बारे में नहीं पूछता कि मैम मुझे डिवाइन से मर्जिंग करा दो, मुझे डिवाइन से मर्जिंग करना सिखा दीजिए। कोई नहीं पूछता। दोस्तों, ऐसा नहीं लगता है कि हम सब डीएम बने हुए हैं भगवान के? भगवान हमको हर वक्त मिस कर रहे हैं और हम हर वक्त थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं। थर्ड पार्टी, ये दुनियादारी, मोह माया, डीएम। और इसीलिए इस फोटो में, क्योंकि आप लोग रन किए जा रहे हो, इसलिए भगवान आपको घसीटता हुआ लेके आ रहा है कि तुमको मेरे पास आना होगा। जैसे आप लोग नहीं डीएम को कहते हो आ जाओ आ जाओ। वेल, ये तो मेरी एक फीलिंग्स थी इस पिक को देख के, और आदेशानुसार मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया और अपनी फीलिंग्स आपको शेयर करी। दोस्तों, मुझे एक और चीज़ एज ए कंक्लूजन कल के वीडियो का आप लोगों से शेयर करना है, जो कि बहुत अच्छी बात हम सबको समझ में आई। पहली बात दोस्तों, हम लोगों को बिल्कुल ग्राउंडेड होना चाहिए लाइफ में, बिल्कुल ग्राउंडेड। अगर ईगो को आपको गो करना है, राइट, जो भी हमको जो ईगो हमारे अंदर है, आपको लगता है कि आपका डीएम ईगो से ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि आप भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हो कहीं ना कहीं, जो आपको पता नहीं है। तो अगर उस ईगो को आपको गो करना है तो यू हैव टू बी ग्राउंडेड। बिल्कुल ग्राउंडेड हो जाइए लाइफ में, चाहे आपका कुछ भी स्टेटस हो, आप सेलिब्रिटी हो, आप
एक्टर हो, मॉडल हो, आप बड़े कोई बहुत बड़े पेंटर हो, कुछ भी स्टेटस हो, आप सिर्फ एक सोल हो। ये सब 3D का स्टेटस है, ऊपर का। आपकी ये बॉडी है तो वो स्टेटस है, ये बॉडी ख़त्म तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स भी कुछ नहीं है, मिट्टी है, राइट। तो बी ग्राउंडेड। सेकेंड थिंग, एनर्जी। जैसे उन्होंने कहा कि हर इंसान के अंदर सेम ही सोर्स से एनर्जी है, राइट। जो हमारा परमात्मा है, उसी की आत्मा है, सेम सोर्स से सब में एनर्जी है, वो एनर्जी सेम ही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो मैं हूँ वही आप हो, जो आप हो वही तीसरा शख्स है, सब में एक ही चीज़ है। तो देन डू अनकंडीशनल लव, सिर्फ डीएम से ही नहीं। एंड सीरियसली आपको लगता है ये सब बातें एज ए प्रवचन अच्छी लगती है, बट प्रैक्टिकली देखो, मेरी सास मुझे इतना परेशान कर रही है, मेरे तो भाई मेरे दुश्मन बने हुए हैं, ठीक है। या देखो मैडम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन देखो फलाना इंसान ने तो मेरा इतना सारा नुकसान कर दिया, मुझे चीटिंग कर दी, धोखा दे दिया, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया, ठीक है। तो मैं कैसे अनकंडीशनल लव कर लूँ? आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन आप वो 3D माइंड सेट से सोच रहे हो, राइट। आपने अपना कर्मा क्रिएट किया था, इसलिए आज आपके साथ वो हो रहा है, राइट। बट एवरीवन इज लवेबल। जब भगवान ये फर्क नहीं करता किसी को प्यार करने में, तो आप कैसे कर सकते हो? आपको सबको अनकंडीशनल लव देके अपना कर्मा क्रिएट करना है, अपना पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करना है। चाहे किसी ने आपके संग कुछ भी किया हो, आपको भगवान देख रहा है ना, उसने जो किया उसको भी भगवान देख रहा है, आप जो करोगे आपको भी भगवान देख रहा है। आप सबका अलग अलग रजिस्टर मेंटेन हो रहा है कर्मा का, ठीक है। तो यू फोकस ऑन योर कर्मास। उसने जो भी किया है वो उसके कर्म थे, मुझे जो करना है वो मेरा धर्म है, राइट। एंड द थर्ड थिंग, ट्रस्ट। ट्रस्ट करके तो देखो यूनिवर्स पे। आपने ये 3 चीज मैंने बोली है, ग्राउंडेड, डू अनकंडीशनल लव एंड ट्रस्ट योर यूनिवर्स। अगर आपने ये चीज कर ली, आपके सारे टॉक्सिन्स ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। ट्रस्ट करो। सिचुएशन कैसे भी, आप कहोगे मेरी लाइफ में इतना दुख है, मैं इतनी फंसी हुई हूँ, लाइफ में इतना पेन है, मैं कैसे ट्रस्ट करूँ? वो आपके ही क्रिएटेड थे, वो आपके ही कर्मास थे, राइट। लेकिन हाँ, अब इस जर्नी का मेन पर्पस क्या है दोस्तों? ये ट्विन जर्नी का मेन पर्पस है आपके सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस को सेलुलर लेवल पर ख़त्म करना, हील करना, रिलीज करना, ठीक है। जो कल की वीडियो का हमारा जो जिस्ट था कि हमको सेलुलर लेवल पे, मतलब कि हमारे जितने भी पास्ट लाइफ की जो ब्रेन की प्रोग्रामिंग है उसको पूरा पूरा चेंज करके न्यू टाइमलाइन आपकी क्रिएट करना, द बेस्ट टाइमलाइन। एंड यस, यू कैन क्रिएट योर बेस्ट टाइमलाइन, आई कैन गारंटी यू। क्योंकि अब आप लोग चीज़ों को, स्पिरिचुअलिटी को साइंस से कनेक्ट करके समझने की कोशिश कर रहे हो। जो लोग लॉजिकल हैं वो भी अब कल के जो हमारी TF का वीडियो था उससे चीज़ों को समझ रहे हैं। तो अब मैं आपको उसी पैटर्न में बताऊंगी, ठीक है, कि पर्पस ऑफ ट्विन जर्नी। अब तक हमने सोचा या हमने जाना कि हमें अपना कार्मा क्लियर करना है, ठीक है, हमको सारे वुंड्स हील करना है, सारे वुंड्स को रिलीज करना है। अब उसको साइंटिफिकली ऐसे समझिए कि हमारे सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस, जो हमारे पास्ट लाइफ के पैटर्न्स, जो हमारे ब्रेन में ऑलरेडी सेट हो गए हैं और वही हर लाइफ में सरफेस होते रहते हैं, टू क्लियर, राइट। हर लाइफ में हमको एक ही चीज़ बार बार सरफेस होती है, क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस पैटर्न फर्स्ट लाइफ में जो आपने क्रिएट किया था वो नेक्स्ट लाइफ में फिर से सरफेस हुआ, उसको क्लियर करने के लिए। बट आपको अवेयरनेस नहीं थी, आपने क्लियर नहीं किया। फिर वो नेक्स्ट लाइफ में आई और नए पैटर्न्स बने, पुराने पैटर्न भी थे और नए पैटर्न्स भी बने, फिर आपने क्लियर नहीं किया उसको। सो ट्विन फ्लेम जर्नी आपको क्यों मिली है?
डेफिनेटली आप एक पर्सन से आप ट्रिगर होके सो शॉक होके आपको ये जर्नी मिली, पर पर्पस क्या है? आपके सारे सबकॉन्शियस ब्रेन के पैटर्न्स को इस लाइफ टाइम में सेलुलर लेवल पर आपको क्लियर करना है। जो मैंने आप बहुत पहले अभी आई थिंक 1 वीक और 2 वीक पहले इसी बात पे मैंने आपको वीडियो बनाया था कि पर्पस क्या है, ठीक है। एंड डेफिनेटली डिवाइन से मर्जिंग है। अब अगर ऊपर की जो पिक है उसको मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट करूं, मैंने कहा कि भगवान आपसे प्यार करना चाहता है। अब भगवान आपसे एक्चुअली में क्या चाहता है? सेल्फ लव। क्यों? अब कई लोगों को सेल्फ लव करना मुश्किल हो जाता है। मैम सेल्फ से कैसे लव करें? खुद को तो हम गले लगा ही नहीं सकते, खुद को तो हम किस कर नहीं सकते, खुद को किस नहीं कर सकते, गले लगा नहीं सकते। ये तो आपका ऑब्सेशन है, बिकॉज किस करना या गले लगाना तो आपने 3D में सीखा है, क्योंकि ये सब तो लव में आता ही नहीं है। तो पहले तो अपनी वो प्रोग्रामिंग चेंज करिए, ठीक है, राइट। वो आपका ऑब्सेशन है, लेकिन हाँ हम खुद से प्यार कर सकते हैं। अब अगर आप देखें कि भगवान खींच के ले जा रहा है, भगवान चाहता है तो मुझसे प्यार करो, ठीक है। भगवान क्यों चाहता है? क्योंकि भगवान क्या चाहता है? आपके अंदर भगवान है, वो एनर्जी है, उस सोर्स की लाइट है, वो एनर्जी है, वो आप ही के अंदर है। आप उसको मत प्यार करो, आप खुद से प्यार कर लो। सेल्फ लव। समझ में आया? तो भगवान कहता है तो मुझको डायरेक्टली तो प्यार करेगा नहीं, बिकॉज तूने मुझे देखा नहीं। यू वॉन्ट प्रूफ, राइट। यू वॉन्ट प्रूफ कि अगर बॉयफ्रेंड तो सामने दिख जाता है, कम से कम डीपी में दिख जाता है, फेसबुक पे दिख जाएगा, ऑनलाइन दिख जाएगा, हाँ भाई इस शख्स का प्रूफ तो है, तो हम उससे प्यार कर सकते। तुमसे कैसे प्यार करें? तुम तो दिखते भी नहीं हो, तुम तो सामने आते भी नहीं हो, ठीक है। इसे तुमसे प्यार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भगवान कहता है चल तू खुद को ही प्यार कर ले, खुद को ही आईने में देख ले, क्योंकि तेरे अंदर भी तो मैं ही हूं। तो तू मुझसे प्यार करने के लिए खुद से प्यार कर ले। जाके आईने पे खड़े हो, गिव योर सेल्फ अ किस, अप्रिशिएट योर सेल्फ। डीएम क्या करता है? 4 बातें बोल देता है, आहा बड़ी खूबसूरत लग रही हो, ओहो यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल। जाके आईने में खुद को बोलिए, खुद को अप्रिशिएट करिए। आपको लग रहा होगा ये क्या है, कोई पागल बोलेगा, नो, आप अपनी वाइब्रेशंस बढ़ा रहे हो। ये पुरानी कंडीशनिंग है कि शीशे में देख के बात करना मतलब कि आर यू मैड टॉकिंग टू योर सेल्फ? यस, ये पुरानी कंडीशनिंग थी। नाउ आई एम टेलिंग यू, गो एंड टॉक टू योर सेल्फ, लुक एट द मिरर, बिकॉज यू आर रेजिंग योर वाइब्रेशंस। आप लोग अब तक एक ओल्ड पैटर्न की लो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में जी रहे थे, लो फ्रिक्वेंसी में जी रहे थे। खुद से बात करके, खुद को अप्रिशिएट करके अगर हमें खुशी मिलती है, हमारी वाइब्रेशन बढ़ती है, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? यू आर अप्रिशिएटिंग द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, कि एक आईने पे कितनी खूबसूरत सा इंसान खड़ा हुआ है जो अपने भगवान से इतना प्यार करता है। कितनी सुंदर सी क्रिएशन सामने खड़ी हुई है। व्हाई कांट यू अप्रिशिएट योरसेल्फ? इसीलिए to clear the patterns of subconscious blocks, you need to do visualizations. You need to pay gratitude to universe. You need to give affirmations, lots and lots of positive affirmations, जिससे your subconscious blocks हमेशा के लिए रिमूव हो जाए। मैंने चैनल्स पे आपको ढेर सारे अफर्मेशंस बताए, टाइमली कई बार बताए हैं अफर्मेशंस। ग्रेटिट्यूड, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, ये आजकल हर चैनल पे फैला हुआ है। इसको शुरुआत में मैं लेके आई थी ट्विन फ्लेम्स में, सिर्फ इसीलिए टू रेज योर वाइब्रेशन। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, टू रेज योर वाइब्रेशन एंड पे ग्रेटिट्यूड एवरी डे, एवरी टाइम, फॉर एवरी सेकेंड, फॉर एवरीथिंग। सीरियसली, एक ग्लास पानी का किसी ने लाके दिया है, पे ग्रैटिट्यूड। क्योंकि क्या पता कल को आप एक ग्लास पानी खुद से उठ के ना ले पाओ, ठीक है। इसलिए फॉर एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड, लर्न टू पे ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग ही इज गिविंग यू। 1000 टाइम्स आपकी अबैंडेंस बढ़ जाएगी। गिव अफर्मेशंस, वॉट एवर यू आर थ्रोइंग इन द यूनिवर्स विल कम बैक टू यू, राइट। आई एम हैप्पी, आई एम बेस्ट। अपने सबकॉन्शियस ब्लॉक को, पैटर्न्स को खत्म करिए हमेशा के लिए। विजुलाइजेशन करिए कि यू आर हैप्पी, यू आर ब्लेस्ड,
जाके बाहर बगीचे में बैठिए, आकाश को देखिए एंड फील करिए यू आर हैप्पी। खुद से बातें करिए, आई एम बेस्ट, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रांग, आई एम पावरफुल, राइट? हु एम आई एम अ सोल, right? I'm not this body, I'm a soul. And I'm strong, I'm powerful, I'm best, I'm God's child. अफर्मेशन दीजिए। जब 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 आपको नेगेटिविटी आती, लोग कहते हैं मैम नेगेटिविटी का अटैक आ गया है, अफर्मेशन दीजिए, खूब अफर्मेशन दीजिए, सबकॉन्शियस ब्लॉक को क्लियर करिए। आई एम द बेस्ट। मिरर पे खड़ा हो जाइए, देखिए सामने खुद को, देखिए कितनी खूबसूरत क्रिएशन भगवान की, देखिए खुद को अप्रिशिएट करिए, ग्रेटिट्यूड पे करिए यूनिवर्स को, राइट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने कार्मा रिलीज इसीलिए बनाया था कि आपके हर लाइफ के सबकॉन्शियस पैटर्न्स को सेलुलर लेवल पर ब्रेक करने के लिए। और जैसे कि लोग जानते हैं नहीं, कई चैनल पे फ्लोट हो गया कार्मा रिलीज पे सेशन, ये गाइडेड मेडिटेशन सुन लीजिए, ये मंत्र जाप कर लीजिए। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ मंत्र जाप करने से आपके कार्मा रिलीज हो जाते होते तो आज हम लोग इतने दुख में नहीं होते, ठीक है? डेफिनेटली मंत्र की वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल होती हैं, वो आपके कार्मा को रिलीज करती हैं, बट आपको पता है कि आप ईच एंड एवरी डे कितने कार्मा रिलीज कर रहे हो, उतने तो आप मंत्र जाप कर ही नहीं सकते हो। दैट एड ऑन इन योर कार्मा रिलीज, ठीक है? बट जो आपके सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस हर लाइफ के सेलुलर लेवल पर है, कैन यू क्लीन ईच एंड एवरी ब्लॉकेजेस? और वो मैंने आप लोगों को बहुत ही नॉमिनल रेट में कार्मा रिलीज बनाया था। जिन लोगों ने लिया है वो जानते हैं कि हर लाइफ में जाके सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस को सेलुलर लेवल पर रिलीज, हील इसीलिए किया था क्योंकि आप इस सेम लाइफ जो टाइमलाइन, जो ब्रेन के पैटर्न के टाइमलाइन से आप लोग निकल जाओ। मैंने फिर से कार्मा रिलीज ओपन किया है अपना, रेट स्लाइटली चेंज है। अगर आप लोगों में से किसी को भी ज़रूरत है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं टू सर्व द पर्पस ऑफ दिस जर्नी, ठीक है? बट फिर भी सबसे पहले यूनिवर्स, ठीक है? ग्रैटिट्यूड करिए, ग्राउंडेड रहिए, सेल्फ लव करिए, सबसे प्यार करिए, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहिए, ठीक है? थैंक यू दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।